नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 23 मार्च 2025 और यहाँ पे 24 मार्च 2025 सोमवार, मंडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। कोई भी अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195। चलिए, तो 3 स्टॉक जो बताऊंगा मंडे के लिए, लेकिन उसके पहले 3 स्टॉक का रिव्यू कर लेते हैं जो कि मैंने फ्राइडे के लिए दिया हुआ था। उसमें जो पहला स्टॉक था मैक्स हेल्थ केयर था। चलते हैं देखते हैं पहले रिव्यू कैसा है, मैक्स हेल्थ केयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया था। बाइंग करना था मैक्स हेल्थ केयर को 1140 के ऊपर, सेल करना था 1130 के नीचे। देखिए, ये पहली कैंडल 5 मिनट जो कि अवॉइड करना रहता है हमेशा। 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप उसको सर्च करेंगे 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री ले, तो आपको मिल जाएगा। तो ये सेल साइड गया नहीं। बाय साइड की बात करें तो 1140 के ऊपर, उसके बाद जो ये भागा है, तो पहला टारगेट आप देखिए 1146 का था, वो मिल गया। दूसरा 1152 था, वो मिल गया। तीसरा 1158 था, वो भी मिल गया। और इसने हाई लगा दिया बिल्कुल 1190 का, तो जबरदस्त तोड़फोड़ परफॉर्मेंस किया इसने। दूसरा स्टॉक था जुबिलिएंट फूड। तो जुबिलिएंट फूड को 630 के ऊपर खरीदना था और सेल करना था 624 के नीचे। तो पहले 624 के नीचे तो आया नहीं, 630 के ऊपर बाइंग हुआ है, और बाय होने के बाद जो पहला टारगेट था 634 वो मिल गया। दूसरा था 638 वो भी मिल गया, वो मिला नहीं 636, मैंने 1.5 टारगेट दिया। हाँ, फिर सेल कोई सेल के लिए बैठा होगा 624 के नीचे, तो 624 के नीचे तो आया ही नहीं पूरे दिन, तो सेल तो हुआ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक तीसरा और फाइनल स्टॉक था, वो देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने कैसा परफॉर्मेंस किया। 1324 के ऊपर बाइंग था और 1317 के नीचे सेल था, तो सेल तो हुआ नहीं। 1324 के ऊपर गया है तो बाइंग बिल्कुल हुआ, और बाइंग के बाद जो पहला टारगेट 1330, दूसरा था 1336 वो भी मिल गया, तीसरा था 1342 वो भी मिल गया। इसने हाई लगा दिया 1348 तक का, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया इन तीनों स्टॉक्स ने। चलिए, अब बढ़ता हूँ सोमवार मंडे के लिए। जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम देखते हैं। उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चलते हैं चंबल फर्टिलाइजर। और चंबल फर्टिलाइजर के चार्ट को 15 मिनट पे नहीं देखना है, हमें देखना है डेली के टाइम फ्रेम पर, है ना। दैनिक समय अवधि तालिका में देखिएगा आप, तो आप देखिए इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया। एक जो जून 2024 से लेके अभी तक का जो रेंज था उसको ब्रेक कर दिया, लगभग 9 मंथ का ब्रेकआउट किया है, और उसी के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। लास्ट डे फ्राइडे को भी इसने बिल्कुल हाई इक्वल टू क्लोज ही किया है। हाई 598.55 का था और क्लोजिंग लगभग उसी के पास में किया है, तो बिल्कुल बुलिश है। मान लीजिए ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो भी अच्छी बात है। कि इंट्राडे ट्रेडर को क्या चाहिए, दोनों साइड जिधर जाएगा वो उधर हो जाता है, बस बात खत्म है ना। तो हमें अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो मैं देखूंगा 600 के ऊपर खरीदने के लिए, बाय अबव 600, स्टॉप लॉस 594 594 का, और जो टारगेट होगा 604 604, दूसरा 608 और तीसरा 612 612 का। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 594 594 के नीचे। सॉरी, ये जो स्टॉप लॉस है ना 594, ये 596 होगा, ठीक है, 596, और सेलिंग होगा 594 के नीचे, सेल बिलो 594, और जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस लगाएंगे 598 598 रुपए का। जो टारगेट होगा 590 590, दूसरा 586 586 और तीसरा 582 582 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया चंबल फर्टिलाइजर। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टॉक का नाम हो गया आपके लिए इंडस टावर। काफी दिनों बाद ये रडार पर आया है। पहले इसका बहुत सालों पहले, अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा, बहुत सालों पहले इसका नाम हुआ करता था भारतीय इंफ्राटेल, जो कि इंडस टावर अब बन चुका है ना। तो आप देखिए भारतीय इंडस टावर जो है एक ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट किया है डेली के टाइम फ्रेम पर, जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनाता हुआ नजर आया डेली के टाइम फ्रेम पर, और इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो हो सकता है एक बुलिश मूवमेंट ऊपर के साइड में मिल सकता है। अगर सेलिंग आएगा तो सेल साइड भी देख लेंगे। बाय करेंगे 350 के ऊपर, बाय 350, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 347 347 रुपए का। जो टारगेट होगा 353 353, दूसरा
356 356 और तीसरा 359 359 रुपए का। सेलिंग के लिए प्रॉफिट बुकिंग के टाइम 345 345 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 348 348 का होगा। जो टारगेट होगा 342 342, दूसरा 339 339 और तीसरा 336 336 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक इंडस टावर। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, उसका नाम है आईटी सेक्टर एचसीएल टेक। एचसीएल टेक को सिलेक्शन रीजन देखते हैं, क्या हुआ सिलेक्शन रीजन, क्यों किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको देखेंगे। बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के एचसीएल टेक ट्रेड कर रहा है। बुलिश फ्लैग पैटर्न, दिस इज पोल और दिस इज फ्लैग। ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। उसके ऊपर निकलेगा तो बाय साइड देखेंगे, नीचे निकलेगा तो सेल साइड देखेंगे। तो मान लेते हैं ये पैटर्न ऊपर तोड़ता है 1573 के ऊपर, तो खरीदारी देखने को मिलेगा बाय अब 1573। जो स्टॉप लॉस होगा 1566 1566 का, और जो टारगेट होगा 1580 1580 का। दूसरा 1580 1580 का टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा 1587 1587 का, और तीसरा 1594 1594 का। दोस्तों अगर ये प्रॉफिट बुकिंग में फंसता है और नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1573 के बिलो, 1558 के बिलो, सेल बिलो ये एरिया टूटेगा तब 1558 है ना। इसके नीचे बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1565 का होगा 1565। जो टारगेट होगा वो 1551 1551, दूसरा 1544 1544 और तीसरा होगा 1537 1537 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। बाकी आप यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ देख रहे हैं। जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, और जो कल का लॉस याद रखते हैं उन्हें आज का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है। तो इसको ध्यान में रखिए और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।